देना, कभी काम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हमारे मालिक तेरी भी लीला बड़ी अजीबो गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, अगर वाकई तू है तो अजय सिंह आज आपसे एक विनती करता है कि मालिक तू जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस हो, दुख नहीं। चल आओ कचहरी। फिर इसके बाद कल मैं तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता हूँ। कल मैं तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता हूँ। रोज़े महशर का डर नहीं मुझको, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। और मैं तैयबा कल मैं तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता हूँ। रोज़े महशर का डर नहीं मुझको, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। कल मैं तैयबा की तो रसूलों में सबसे आला है, तो रसूलों में सबसे आला है, और नबियों में भी निराले हैं, तो रसूलों में सबसे आला है। उनके कांधे पे कमली काली है, दाई हलीमा उनको पाली है, दाई हलीमा उनको पाली है। उन्हीं से मैं भी उन्हीं से मैं भी प्यार करता हूँ, उन्हीं पे जान निसार करता हूँ। रोज़े महशर का डर नहीं मुझको, मैं मोहम्मद से प्यार अरे जबर ट्रैक्टर है जबर, उठा ला साले भनुआ की बहनिया को जबर।
जबर जी, ये रही आपकी कबूतरी, साली बहुत फड़फड़ा रही थी। मैं इसे घसीटते हुए लेकर आया, आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबर, काहे पे तो फिक्र करता है? मैं कसम, आज हम इसकी पूरी फड़फड़ाहट खत्म कर देंगे। जबर, देख तो भी जा, अलमारी से जितना रुपए पैसे की जरूरत हो उतना ले, और उसके बाद जा किसी रेस्टोरेंट में तू भी ऐसो आराम कर। जबर सेठ जी, जबर, अरे मुझे पैसों की क्या जरूरत है? जब हमारे आका हमारे साथ है तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वाह जबर, आप इसके साथ मौज मस्ती कीजिए, हम दोबारा फिर मिलते हैं। शाह जबर। मेरी जाने मन, काहे को आंसू बहा रही हो? इस शमशेर तूफानी की हवेली में आके आंसू बहा रही हो? मेरी बात को मान जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम तेरे पूरे परिवार की गरीबी मिटा देंगे। अरे मेरी जान सा, मेरी बात को सुन। आज कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, आज भारी रस की गागर छलकती जब। भाई कसम, तेरी कमर क्या है, जैसे पूरी नागन है रे नागन, और जवानी तेरी क्या है? बेशरम ना सुनो तुम ऐसे वचनी, अपने दिल में जरा तुम रहम खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर ना ऐसा कहर ढाई। खूब दे शौक से जान मन, सिर पे कबार दिल की बुझा दे लगी, प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूला दीजिए। भाई कसम, जितना गाली देना है जी भर कर दे ले, लेकिन ये तो शमशेर तूफानी तेरे प्यार का दीवाना है रे। रामपुर कबीरे, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कहर क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जा ले। अरे अगर शमशेर तूफानी इस लखनपुर में सबको बहन बेटी मानेगा तो किसकी जवानी से खिलवाड़ करेगा रे? हम तेरी जवानी को बर्बाद कर देंगे, तेरी इज्जत को लूटकर तुझे बर्बाद कर देंगे रे। तू कहीं इस दुनिया में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और आशा, यहाँ पर जितना चीखना चिल्लाना और चीख चिल्ला ले, क्योंकि इस शमशेर तूफानी के हवेली में कोई तेरा चीख पुकार सुनने वाला नहीं होगा रे। हराम जादी, नहीं मेरी बात को रुक जाइए भैया, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसे करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? अरे बंदरा, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है, लेकिन बंदरा हमें लेना चाहते हैं। ऐसी कौन सी तुझे जरूरत पड़ गई बंदरा, बगैर इजाजत के मेरे कमरे तक आ गई? भैया,
अगर कोई बहन अपने भाई के पास जाती है तो इजाजत नहीं लेना पड़ता। अरे वो भी किसी की बहन बेटी है भैया। अगर यही गंदी हरकतें कोई मेरे साथ करेगा, ये गंदी हरकतें, तो आपको अच्छी लगेगा भैया? अरे बंदरा, तू मुझे नसीहत दे रही है? बंदरा, हाँ हमें जानना चाहते हैं आखिर किस लिए तू मेरे कमरे में आई है यहाँ? भैया, कौन सा काम तुझे पड़ा? मैं आपको बहुत ढूंढी लेकिन पाई नहीं कहीं। आप हवेली में हो, चले जाइए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। अरे बंदरा, कोई आया है, अभी मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ भैया। अरे बंदरा, आपको मैं चाह रहा हूँ, आज अगर तू मेरी सगी बहन न होती तो ऐसे गुस्ताखी करने वाले को ये शमशेर तूफानी माई कसम तुरंत गोली का निशाना बना देता है। लेकिन बंदरा, याद रखना, आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ठीक है। बहन, क्यों रो रही हो? और यहाँ तुम कैसे आई बहन? बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? बहन, तुम जानना चाहती हो? हाँ, कि मैं यहाँ कैसे आई? हाँ बहन, मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन। मेरा नाम तो आशा है बहन, और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। बहन, तुम जानना चाहती हो कि मैं इस हवेली में कैसे आई? हाँ बहन। बहन, आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज ले गई थी। वो कर्ज इसलिए ले गई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी, और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला। लेकिन मेरे बाबूजी
मेरे बाबूजी बच नहीं सके बहन, वो भगवान को प्यारे हो गए। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने के लिए आए, लेकिन मेरी माँ और मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। तो आपके भैया कर्ज के वास्ते मुझको मेरी झोपड़ी से जबरदस्ती उठाकर हवेली लेकर आए बहन। यही मेरी गम भरी कहानी है बहन। बहन चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, हमारे साथ हवेली में रहो बहन, और मैं जब तक रहूंगी आपको देख रेख करूंगी बहन। चलिए कपड़ा बदल लो, मैं कपड़ा दे देती हूँ आपको। क्या बहन तुम मुझको अपनी हवेली में अपने साथ लेकर रहना चाहती हो? हाँ बहन। ठीक है बहन। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का मुझे दे दिया है। सारे जहां का मुझे दे दिया है। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। भगवान, हमारा बेटा भोलू अभी तक घर वापस नहीं आया, पता नहीं पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं। इंतजार करते हो। भैया हाँ माँ, क्या हुआ? मैं आ गया माँ, और पैसे का की इंतजाम हो व्यवस्था- गया? हाँ माँ, क्यों परेशान हो? पैसे की व्यवस्था हो गई है। सच कह रहे हो? हाँ माँ, पैसे लेके आया, ये लो 20,000 रुपए, और उसी वक्त मेरे साथ चलो। जिस तरीके से हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया है ना, आज उसकी हवेली से अपनी बहन को लेकर आऊंगा माँ। चलो भैया इसी वक्त चलो। चलो माँ, हम देर नहीं करेंगे। सेठ जी जबर, मजा आया सुबह के साथ। अरे है जबर, देख वही से भी मेरा मूड डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब मत कर जबर, चढ़े पर नमक मत छिड़क रबर। क्या हुआ? जबर तू जानना चाहता है क्या हुआ? अबे साले तू क्यों इतना हंस रहा है बे? ओ दिना जैसे तू गया वैसे ननकर बहन आई गई घस से, सारा माजरा वही देख गई। अपने बहन से क्या कहना जाना था, बस बंधनवा बस, तू तेरी गलती आज मैं माफ करता हूँ। अगर आज के बाद तूने मेरे कमरे में आया तो जान लो आया कि आई? आई तो जाने वाली पाई नहीं रह जाएगी। अबे साले लबड़वा, देख तो वैसे मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है बे, और मुझे डिस्टर्ब
ना करबे। बैठ जा तो डिस्टर्ब पूरी जिंदगी रह बे। आप बैठिए, आप हार्ट के मरीज हैं, बैठिए। अरे बता साले कितना है कर्जा तुम्हारा। बता साले कितना है कर्जा तुम्हारा। बता साले कितना है कर्जा तुम्हारा। और देने के खातिर ये भोलू पधारा। कहाँ पर है आशा बहन से मिला दे। कहाँ पर है आशा बहन से मिला दे। और मिलने के खातिर ये भाई सीधा ये चले। हराम खोर, कर्ज देने आया है तो साले क्या इतना चिल्ला रहा है बे? ला साले मेरा कर्ज दे बे। कितना है तेरा कर्ज में? 20,000 रुपए है बे। 20,000 है ना? ला बे साले निकाल। पैसे दे मां। ये पकड़ ले पैसा ले। तेरा कर्जा मिल गया ना? हाँ। इज्जत से अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दे। अब आई साले भंडवा, याद रखना बे, अगर साले जुबा से दोबारा असवा की नाम लेने की कोशिश किया तो माई कसम हमसे बुरा कोई नहीं होगा बे। ए, बाल बे, मर्द का बच्चा है तो मर्दानगी पर रहना। तेरा कर्जा दे दिया हूं, अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो, वरना तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर तब जाऊंगा। अब भनुआ, हम भी तो साले देखे कि तेरी कितनी जबर औकात है बे। अरे साले जरा हमारी हवेली की तरफ कदम तो बढ़ा कर दिखा बे। तू हमारी औकात देखेगा? हाँ बे। अब तेरा कर्ज नहीं लिया हूं, तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर तब जाऊंगा। तुम्हारी औकात देख साले, तू देख। अबे साले हराम को अबे साले भनुआ, देख लिया हवेली की तरफ पढ़ने का इल्जाम। आ गया बचवा ऊंट पहाड़ के नीचे। साले निशाना तो तू बना था, बुढ़िया बीच में आ गई ससुरी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ए बे, ए साले गंदी नाली के कीड़े, इस कचड़ा को लेकर तू इतनी दूर चला जा और दोबारा साले हवेली में अपनी मनहूस शक्ल दिखलाने के लिए आया तो जिस तरीके से ये बुढ़िया तड़प कर मरी है उसी साली की तरह तुझे भी तड़पा तड़पा के मारेंगे हरामजादे। निकल यहां से, इसको लेकर भाग। सेठ जी क्या देखते हैं, चलिए यहां से। वाह रे सेठ, अब तूने अच्छा नहीं किया है। तेरा कर्ज दे दिया, उसके बाद भी हमारी बहन से हमको मिलने नहीं दिया। बदले में मेरी मां को गोली मार दिया ना। अच्छा नहीं किया है। याद रखना शमशेर तूफानी, आज ही गरीब जा रहा है, अपने हाथों से अपनी मां का कफन दफन करेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन लौट कर आऊंगा ना, जिस दिन लौट कर आऊंगा, तेरी मौत का पैगाम लेकर आऊंगा। तू साले मेरी मां को गोली मारा है, जब तक तुझे तड़पा कर नहीं मारूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। भैया कोई मेरी मदद कर दो। भैया कौन है भाई? टूट गई मारी आस बनवारी, हर टूट गई मोरी आस बनवारी।
मैं बुलाती हूँ आशा बहन को। आशा बहन, यहाँ आओ। अरे या क्या देख रही हूँ कि तुम हमेशा रोती रहती हो बहन, उदास रहती हो, टेंशन में रहती हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझको अचानक क्यों बुलाई बहन। बहन, मैं इसलिए आपको बुलाई कि मौका बहुत अच्छा है। नहीं घर पे जबर सिंह है और नहीं मेरे बड़े भैया हैं। तू ये हवेली छोड़कर बहन चली जा, मेरी बात मान। इतनी दूर चली जा कि कभी तेरी परछाई मेरे भैया तक ना पहुंचे बहन। ठीक है बहन। बहन, हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो बहन कि मेरी इस दुनिया में कोई सगी बहन नहीं है। बहन, मैं यहाँ से तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। बहन, चली जाओ यहाँ से। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, क्या बताऊं भगवान कि मेरी आशा बहन जा रही है, उसका रक्षा करना, सही सलामत अपने घर पहुंच जाए बेचारी। मैं उसका इंतजार कभी करूंगी और नहीं भेंट करने जरूर जाऊंगी बहन के गांव। मैं चलती हूँ हवेली में, थोड़ा चाय पीती हूँ, मूड फ्रेश हो। टेंशन में मैं भी परेशान थी, आशा बहन को चाय भी नहीं पिला पाई। चल रही अरे जबर जबर, कहाँ पर है तू? जी गजब हो गया। अरे जबर, गजब हो गया। क्या गजब हो गया जबर? बात क्या है जबर? गजब ये हो गया सेठ जी कि असुआ हवेली से गायब हो गई। ये क्या कर रहा है जबर? मैंने पूरी हवेली छान मारा, एक एक कमरे देख लिया, लेकिन उस हरामजादी का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। असुआ हवेली से गायब है? अरे है जबर, अगर असुआ हवेली से गायब है तो असुआ यहाँ से भाग कर जाएगी कहाँ पर? अरे सेठ जी, थोड़ा माइंड का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए
वो ससुरी यहाँ से भाग कर गई है ना, ज्यादा से ज्यादा लखनपुर अपनी झोपड़ी गई होगी, और कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक जबर कह रहे हो। अगर यहाँ से असवा भाग कर गई होगी तो उसको भगाने वाला कोई और नहीं, मेरी बहन वंदना हरामजादिन होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो सायरी असवा आपकी बहन वंदना की देख रेख में रहा करती थी। बिल्कुल ठीक जबर। अरे जबर, हाँ। तो देर क्यों कर रहे हैं जबर? चल इसी वक्त हम उसकी झोपड़ी पे चलते हैं। चलिए से चलो, चलिए। साली खांसी परेशान कर लिया है। आप लोग हमको चेपानते नहीं होंगे, मैं पहचानते नहीं होंगे यार। सोचते होंगे कि ये दमा का मरीज कहाँ से आ गया। आपके इलाके में पहली बार आया हूँ। अरे यार कैसे इंसान हो यार, पहली बार आए। हाँ पहली बार। इतना ख्वाब कह रहे हो भैया? टीबी का मरीज है भैया, टीबी का मरीज है। कब तक चली कब तक न चली कौन पता। बिया न करे भाई, तो हर कोनो ठिकाना नहीं भाई। आप लोग सोचते होंगे मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, तो आप लोग हमको देख कर डरिए। काहे में? आप मेरे बंदूक से कम डरिए, खांसी से। फेफड़ा एक ही खराब हो गया है, एक केस पे काम चलाता है। बंदूक में गोली एक कौन है, या अपन गोली लगा के काम चलाते। काहे तो का देख के डराए यार? भैया हमका काहे देख के डराए? आप लोग हमको देख के डरिए, क्योंकि मैं गांडू हूँ। तबे ठोकता ही जा है। मैं डाकू हो यार, हाँ? डाकू हो। हाँ बीमारी की हालत से गांडू हो गया हूँ, पहले डाकू था, अब हालत बिगड़ गई है, जवानी की शरीर बुढ़ापे में बदल गई है। काजू की बात कर रहे हो। अकेले डकुआई करत है, देख रे दुआरे जाए दू झाप मार के बंदूक है छोड़ दे थे। जब गोली है ये नहीं तो कहाँ गुंडैया दिखाई भाई। सरदार थे, गिरोह था, सब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। हमको जानबूझकर पुलिस वाले ने छोड़ दिया, बोला साला खुद मर रहा है तो इसको मार के हम लोग पाप लेंगे क्या। एक दिन ये साला खुद मर जाएगा। जान लिये खांसी के चक्कर में 3-4 गोली खाई गए। जब फेफड़ा ही नहीं आ, जौन जौन किरोआ है सारे सब गोली गलाई डावत है। गोली लाग रही काका हमरे, अब चल ना पाऊ काका एकरे आगे। अब चलते ही यहीं बैठे जे एक, अगर तो कसवे हमारे ऊपर दया आवत हो, अब हमरे गिरोह में शामिल हो, गांडू बन जा। हाँ काजू क्यों ना बनी ही यार? तब यादव बस्ती रे डाकू बनी। डाकू यादव बस्ती का नाम न लो भैया, रात भर में चाय बिना तरस गए। डाकू कहाँ चाय पिया थे यार?
अरे यार और क्यों खिया हो मानिक दूध नहीं आए इतना गोरू जी आए चलते ही यहीं बैठे जे आई अब बोल नहीं पावत है हम। या मालिक घर छोड़कर चला आया, माँ हमारी दुनिया से चली गई, शेर शमशेर तूफानी का कर्जा भी दे दिया, उसके बाद भी हमको हमारी बहन से नहीं मिलने दिया। क्या करूंगा अब मैं जीकर इस दुनिया में, जब अपनी माँ बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरा जीना बेकार है। इसीलिए घर छोड़कर चला आया कि कहीं दूर जाकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीना नहीं चाहता। देख रहा हूं सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, चलता हूं इसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अब मैं नहीं जीऊंगा। लगता है तूफान आने वाला है। कि मौसम तो सही है यार। अरे लगता है कोई जंगली सुअर बच्चा दिया है, वही साली चिल्ला रही है। तेरी बनमुर्गी की, ये बनमुर्गी छिनाने वो जूबी वाई दी है कौन उनका जान ला के फसाऊ नहीं ले जाते भूस के खा जाओ। भी आइए हम ये जंगल में कितना जानवर है भाई, कहूँ शेर बाघ न हो। अरे तो बिना समय कोयल बोलती है, लागत है का जोड़ा बिछड़ गया है। यार ये कौन सी यारा भाई, ये तो कई आवाज में बोलता है। चेम्बर बांधे है का लागत है वो जी यार। लागत है कहती ताल कहती हंस उतरा है, वो हंस है सारे हंसुआ खेल रही बा मैया तबे रात की चिल्लाता है। कब है ई बताओ, कब है ई बताओ। हम तो कब बियान सुअर लागत है। क्या है भाई? हाँ हम तो का सियार जनात है। क्या है भाई? हम पहलवान है, पहलवान बे। पहलवान दादा काहे हमका डरवाओ हम मालिक? सारे हम तो का डरवाओ तो तू हमका डरवाए। सारे मेरे चौरिया सारे चप्पलिया पहन के चढ़ा तो सारे तो हमारे चौरी सारे सब कुछ गलती होगी दादा, हम अनजान अनहर बनाई, हमका का पता कहाँ के बा पहलवान दादा। हमार गलती माफ कर दादा, हमका जाए चप्पलिया पहले ठीक रह जाऊं सारे घोय घोय करत रहा तू। दादा हमार गलती माफ कर दे, हमका जाए दादा। ना गलती तो ना माफ होई तोहर, गलती हमार माफ कर दादा। गलती माफ तो है लड़के बच्चा ही दादा। बचई गलती तोहार माफ होई कब? कब? जब तू हमारे औजारे में हाथ लगाऊ तब। पहलवान दादा तोहरे पास औजार है का? पे सोचा था हम पहलवान है बिना औजारे के ही क्या बे। अब तू ही सोचा तो हम पहलवान है, मार औजार बड़वार होई। भाई बड़वार तो हो भाई करे काज का सारे थान पहलवान है। तेरा नबे ज्यादा बड़ा नहीं बा, 2 हाथ के थाइए बा। दुई हाथ का औजार? हाँ कांधे में लात लेके चला जावे। कान्हे प्लास चला जा। मंदिरिया में आओ। कहाँ मंदिरिया बा? पहले तोरे पिछवा बे। इतना लेटरिंग बनी गया। या सारे पीछे का था आगे लेटरिंग देखा था। हाँ देख। धन्य हो पहलवान दादा, धन्य हो धर्मी देवता। बहुत अच्छा सलाह बा तोहार, बहुत अच्छा औजार बा मालिक। यही औजार तक हमका जरूरत रही दादा। पहले नाप के बताओ कई हाथ के बा। हाँ बस रह जा।
एक हाथ दादा एकदम फिट है, 2 हाथ का। बताए यार 2 हाथ के औजार है ये लेकिन रहा ने कहा 2 हाथ और रहा तो खींच गया धीरे धीरे। बहुत अच्छा करे दादा, धर्मी देवता बहुत अच्छा करे, जो नहीं असलाह हमका दे दिया, असलाह हमका बहुत जरूरत रही दादा। लेकिन दादा जैसे बंदूक दिए है ना, वैसे बंदूक ही गोली दे दिया दादा, बस। गोली न दे पाऊ, कहे गोली है ये नहीं देव कहाँ से? नहीं दादा, गोली देख पड़ी जब का। ए मोर भैया गोली न दे पाऊ, अपन गोली लगा के काम चलाओ। ठीक है दादा, गोली नहीं देवे कोनो बात नहीं बाप, ये बंदूक मिली ना, गोली व्यवस्था हम खुद कैले। लेकिन पहलवान दादा धर्मी देवता धर्म करे यहाँ, जैसे बंदूक दे यहाँ वैसे हमका अपन दर्शन दिया। दर्शन न दे पाऊ, हम तोहार दर्शन करे चाहे थी मालिक। बिल्कुल न दे पाऊ बनर साहबे। दर्शन न दे दिया ती बंदूक ही रख दे। हाँ मना कबे बंदूक ही काय दे दिए बे? दर्शन दा नहीं, बंदूक ही धैक चला जाओ हम अपने घरे। बहुत बड़ा जिद्दी लड़का बानर। अब धीरे मारे थे, धीरे मोड़ देता, धीरे मारे एकदम। एकदम धीरे में। धन्य हो धर्मी देवता, तू आई गया तो है दर्शन पाई के हम धन्य। यह देखा भाई है रे, हम तो सुने रहे कि थान पहलवान खड़ाऊ पहिरे थी। ई कौन पहलवान है भाई? ये तो जूता पहिरे हैं। अरे यार खड़ा हुआ पहिरत रहे, हाँ 4-5 दाई छटक के गिर गया, इस खड़ाऊ पहिरे बंद कर दी। लौगहा उरी चला गो पे पहलवान दादा तू। बरसात के सीजन रहा चला ठीक है, भले करे दादा। अरे हैया देखा हो भैया, अरे हम तो सुने रहे थान पहलवान धोती पहिरे थे, लंगोटा बांधा थी। ई कौन पहलवान है तो कार्गो पहिरे हैं। अरे यार लंगोटवा पहिरत रहे यार, लंगोटवा पहिर लेते रहे, मुँह में बहुत दिक्कत होत रहन। 4-5 दाई लपेट ले रहे, खोलते खोलत मुँह मारत रहे ऊपर। ये बारे लंगोटा पहिरे बंद कर दी। अभी बारे अपन दादा बहुत अच्छा करे जो लंगोटा छोड़ दे। तू आई है, हम तो दर्शन पाई गए दादा। लेकिन जैसे आए हैं धर्मी देवता वैसे अपन चेहरा दिखावा। चेहरा न दिखाई पाओ। चेहरा न दिखावे दिखा। अबे तो बहुत जिद्दिया बार बार और जा रहे थे थे चला जा दिखाओ थे। हाँ दिखा। आराम से दिखाया दादा। कौन है बेटू? कौन है? साफ साफ बता दे कौन है, वरना बंदूक की गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। ऐसे तोरे छेदे में उड़ियाई दे। तो इसे उड़ियाई देवे ना, हम टाइगर में दबा दे, खड़ा हो जा बस साले। पागल सारे हमारे बंदूक लेके मैं गुन रही जमाए भाग। मैं गोली एक कौन आई बा? ये बंदूक तेरी है? गोली ये हो तो का तू हिन रहा कहा? गोली चलाओ मेरे। ये बंदूक तेरी है? तो ये बताओ इसे रास्ते में रखा क्यों? इसे रास्ते में रखने का तेरा मकसद क्या है? अरे क्या बात है? बाप रे बाप, रो रहा है क्या? कैसे रोता है यार तू? अब भाई मौसम बनवते पे कहाँ रोए यार? अच्छा क्यों रो रहा है? हम गांडू है, डाकू है। डाकू है? तू अकेला डाकू? गिरोह था, सरदार थे, सब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अच्छा सब मारे गए, तू अकेला बच गया? मैं कहाँ बचा हूँ, मैं भी तो मरा हूँ, टीबी का मरीज हूँ। तू टीबी का मरीज है? ये बड़ा काम नहीं कर रहे भैया। यार मुंह ढक ले, थोड़ा सा मुंह ढक ले भाई साहब। अब कुछ न ढक पाऊँ, अब कबर में सीधा ढकवाई आप खुदे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देख टीबी का इलाज संभव है, हम तेरा इलाज करवा देंगे, चिंता मत कर। हम सोच रहे हैं हम मर जाएंगे, गिरोह कौन संभालेगा? सोच रहे हैं अपने जीते जिंदगी किसी के कांधे पे भार दे दूं भैया, ताकि हमार चिराग जलत रहा भट्टी में। अच्छा नहीं सब खत्म हो जाए भैया। बस 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 कर बस कर। उधर मुंह करके खांस यार, इधर खांसता है। ले चलते कौन हमका भर्ती करा देते। तू चिंता ना कर, हम तेरा तेलियरगन से इलाज करवा देंगे, तू ठीक हो जाएगा। अरे यार उधर मुंह करके खांसो भाई साहब। तेरियरगढ़ में इलाज करावे रहे तो ठीक है। 3-4 डॉक्टर रहन बेचारन खुद ही टीबी के मरीज हो गए। ठीक है, ये बता, ये बंदूक तूने मुझे दिया है,
पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो भोलू है। भोलू मर गया? नहीं नहीं, भोलू नहीं मरेगा। भोलू की जीने का सहारा एवं दुख मिली है, भोलू नहीं मरेगा। अरे यार तुम्हारा नाम मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे। तुम्हारा डाकू के हिसाब से नाम रखना पड़ेगा ना। यदि तुम्हारा नाम बदलेगा। हाँ, बदलापुर से तुम्हारा नाम लाएंगे। बदलापुर से नहीं, शाहगंज से ले आया सारी। नाम बदलेगा, चेंज करेगा। डाकू के हिसाब से नाम रखेंगे। जो सरदार थे जो मर गए उनका नाम लारा था। का? डाकू लारा सिंह। डाकू लारा सिंह। अच्छा। और 16 गिरोह का आदमी था। 16 आदमी को गिरोह था। हाँ, लेकिन 16 आदमी हमको तुम में दिख रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा। अरे यार, ज्यादा जोर लगाई थी सारे, फेफड़वा ही नहीं काम करते। ये नहीं घर मालिक किया हमका एक दिन छोड़ दिया। हाँ, बच्चा कुछ जो ना बासी से मेरे खाए के तो हर चीज भी ठीक हो जाए। माठा पिया एक आध हफ्ता खुद ही सही हो जाए। वो मठवा पियब तब सही हो। चला ठीक है, तो का माठा पियाई दे, बासी 4-5 दिन का खाना खवाई दे, फ्रिज के ठंडा पानी पियाई दे, दहिए जी 6 महीना जी, अच्छा दिन जा रहे तू। तेरा नाम होगा डाकू 16 तो मर गया भोलू। हाँ, मर गया भोलू। आज के बाद पैदा हुआ है तो डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह। लेकिन तेरा क्या नाम है बे? जवन सरदार जियत रहन वो नहीं हमार नाम रख के रहन डाकू छगड़ा। अच्छा रे पागल, इसे कड़ा कौन नाम है बे? असल बात हम बहुत मजाक किया रहे। जहाँ जाई डाका डावे मेहरारू देख के बतियाए लगे। ये बीमारिया ऐसे नहीं पाए दोस्त, ऐसे मेहरारू टीवी भर रही भैया। सब डाका डावन जुटा रहे, हम कहूँ जुटा रहे। हम क्या पता करे टीवी भैया। आज हुए भोगा रही बात। तब तो ठीक है, तू ऐसे ठीक है। हमार गिरो ऐसे नहीं पिलान, हमरे ही सौरो पे। तू सारे वैसे है ये यार। देख, मेरा नाम डाकू 16 सिंह है और तेरा नाम होगा डाकू साया वाली। हाँ बेटा, तेरा नाम होगा डाकू साया वाली। कौन नाम है यार? बहुत बढ़िया नाम बेटा। कौन नाम? ये साया अपनी कमर में बांध। अब लौटन इतना खराब हो जाए साया, पहले तो 3 दिन आटे जल लूट लेंगे यार। ये साया अपनी कमर में बांध, साया तेरा निशान, तेरी पहचान होगा। और उठा ले बंदूक, लोग तुझे देख के डरेंगे। बन जा डाकू साया वाली, डाकू साया वाली, डाकू साया वाली। एक का कैसे बांधा जाता? अब यो बताओ पर तो का अरे यार काम बांधे का। कब तू सीखबे? जा छिया जा, हो गया जा। चला सारे तो वैसे नीक लागता। साया वाली सरदार सुन, कहा था सरदार, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। देख के बताइए ना कायदे से। ये कहा रे? सरदार ए पागल सारे हट, कैसे मटक रहा है बे तू? क्या बताऊं सरदार, जब से साया पहले साया फीलिंग होने लगी। पागल सारे सरदार काम है कर रे। ए सरदार सायवा पहलते मान न जानी मना कैसे होत हो। पागल हो गया साले तू। साया वाली देख, चल गुफा के अंदर, चल गुफा के अंदर। सबसे पहले गोला बारूद की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद अगला प्लान हम तुम्हें बताएंगे। ए सरदार ए आई तो खा ले उतर यार। ये की उतर यार। उसको बांध लेके सही हो जाएगा। चल गुफा में, उसके बाद हम बताएंगे। नहीं गुफा में जा, नहीं तू खराब मनाई, हम गुफा में जा। साया पैरा ये कर में का यार तो और तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है।
भगवान, घर पे न मेरी माँ है और न मेरे भैया है, ना जाने कहाँ गए। मैं अपने भैया को और अपनी माँ को बैठकर इंतजार करती हूँ, जहाँ कहीं भी होंगे वो जरूर घर आएंगे। जबर सेठ जी, नहीं किस्मत, हम उसकी झोपड़ी पर आ गए हैं और जाकर जबर पता कर देख साली यसवा झोपड़ी के अंदर आई है कि नहीं। हाँ मैं पता करता हूं। अबे भलुआ, ए भलुआ, भलुआ बैठ बैठ। अरे गजब, सेठ जी इधर देखिए, आपकी पणकी तो यहाँ खुंथा लगाई के बैठी है ससुरी। मेरा अनुमान, मेरा गेस बिल्कुल ठीक था ना। ये रही यसवा, इससे आप बातें करें। जबर, हम इससे बात तो करेंगे, लेकिन जबर इस झोपड़ी के रास्ते पर तू खड़ा हो जा। अगर कोई इस लखनपुर का साला आने की गुस्ताखी करे तो उसे जरा भी देर नहीं लगाना, तुरंत साले को शूट कर देना। अरे सेठ जी आप चिंता काहे को करते हैं, मैं झोपड़ी के दरवाजे पर तैनात रहता हूं। मां कसम लखनपुर का कोई भी इंसान हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया तो ससुरे को यहीं पर टपका दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। अरे यसवा, क्या समझी यसवा? क्या तू अपने आप को समझी रे कि हवेली से भाग कर तू आएगी तो यहाँ पर बच जाएगी? अरे यसवा, जो काम साली हवेली के अंदर नहीं हो पाया, आज वो काम तेरी झोपड़ी के अंदर होगा रे। वहां पर तो तू बच गई, लेकिन यहाँ पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज हम तेरे इस कोरे कोरे बदन को खरोच कर रख दूंगा। हरामखोर कबीले, तो कितना नीच है, कितना गिरा हुआ इंसान है। मेरा पीछा करते करते मेरी झोपड़ी तक आ गया। अरे मेरी जान बख्श क्यों नहीं देता? मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ? अरे यसवा, हमें इतनी देर तेरी भाषण सुनने का ना पसंद है रे हरामजादी। आज मैं तेरी जवानी को बर्बाद करूं। पाएगा मार गोली करूं तेरा की साखता, अब बच के जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार के साले को सीधा ले आ। कौन है बे तू? कौन है? कौन है? कौन साले? क्या नाम है तेरा? तो मेरा परेशान करा था, बोल। मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ तेरा नाम क्या है बे, बोल। मेरा नाम शमशेर तूफानी है। शमशेर तूफानी। तो तू ही है वो शमशेर तूफानी जो 4000 का 20,000 लेता है ना? आज साले इतनी दौलत दूंगा तुझे, इतनी दौलत दूंगा कि गिरते गिरते भाई साहब, देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। माफ कर दूं? हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ए रहमान, ऐसे माफ कर इसे कितना उम्र याद रखे।
ए भाई इसको मत उठाओ, इससे बहुत डर लग रहा है। देखो मुझे जाने दो भाई। का कहे डेढ़ लागत बा, डेढ़ लागत बा। यहाँ मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं। यहाँ आओ। देखो बहुत लग रहा है। जब तो काम कह रहे तो काम लिया ही चला, तो काहे ते सजने से आई बताओ, काहे आए। यहाँ जितना कहा थे उतना सुन पहले। देखो मारो नहीं यार, मारो नहीं। पहले ही बताओ तोरे घरे के यहाँ है। मेरे घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम वंदना है। कई साल के होई, यही लमसम 20-21 साल। तो ई बताई तोर इज्जत लूटे वाली आदत कब से पड़ी। ये देखो मैं काफी दिन से ऐसा करते आ रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अपने कान तो शुरुआत कहाँ से करे है। मैं तुमसे बता रहा हूँ, आज से 20 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगा। आदत गंदी बा बचपन से ना। नहीं, मैं अपनी आदत को सुधार लूंगा। आदत गंदी बा बचपन से ना। मान रहा हूँ मैं, लेकिन मैं सुधार लूंगा। ले बताओ हम कहा कहते आदत गंदी बा बचपन से, एक का बताओ। देखो आदत तो जो गंदी हुई तो हुई, लेकिन अब ऐसा मैं गंदा काम नहीं करूंगा। तो यही बताओ बे, दूसरे के बहन बिटिया बड़े सारे तोहरे बाटे आँखी, जब सारे तोहरे घरे में बहन खिबा तो सारे तो हुआ ही काहे नहीं रहते। हाँ सीखे तो सारे अपने में हो गया। तू सारे अयास बाज हा तो हर कौन भरोसा सारे। हाँ जब सारे तो दूसरे के बहन मारब तो, लेकिन ऐसा ना मारब, हमार मारब अलग हाथ के। हम तो खिलाए खिलाए मारी थी, जब ध्यान भटकाए ले तब मारी थी। और तैयारी मारब सर बच जाई ना। नहीं, देखो मुझे जाने दो भाई, मैं तुम लोग से हाथ छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे जाबे कहाँ जाबे, मुझे मेरे घर जाने दो। जितनी जतिया लूटे होकर बदलवा ले ली तब तो भेजी। हाँ यह गोड़वा जात रहा ना। अब साले पहले तू समझ, देखती है नजर, देखती है नजर, इच्छा दखती है दिल में, काम कोई और करता है, चल के जाता है पैर। पहले समझ। समझ रहा हूँ।